जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर डी संगो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर से रिलेटेड है। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर में वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जो कि इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में विस्तार से जानेंगे। आपकी इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब लोकेशन और फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में हम विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं क्या रहेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स इस प्रकार है। स्टार्टिंग डेट 24 जून 2022। 24 जून 2022 से आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे और आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 5 जुलाई 2022 और आपकी एग्ज़ाम डेट है 24 जुलाई 2022। 24 जुलाई 2022 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस किस प्रकार रहने वाली है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और SC/ST कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन का 250 रुपये पे करने होंगे। सभी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन चार्जेज है, जो कि 250 रुपये रहने वाले हैं। नोट: द पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या चालान एट एनी एक्सिस बैंक ब्रांच। आपको पेमेंट ऑनलाइन मोड से या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर चालान के थ्रू कर सकते हैं। तो यह थी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के चार्जेस। तो अब देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट आपकी मिनिमम एज लिमिट आपकी रहने वाली है 17.5 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी है 23 ईयर्स। कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 29 दिसंबर 1999 टू 29 जून 2005। 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। तो यह थी एज लिमिट। तो आगे देखते हैं पे स्केल। पे स्केल क्या मिलने वाला है। जैसा कि अग्निपथ स्कीम में आपको बताया गया था कि पे स्केल किस प्रकार रहने वाला है, तो इसी प्रकार आपका अग्निवीर में भी पे स्केल रहने वाला है। फर्स्ट ईयर आपका मंथली पैकेज रहने वाला है 30,000 रुपीज़, जिसमें से इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी 70%, जो कि 21,000 रुपये है और 30% आपके अग्निवीर कोरस फंड में जाएगी, जो कि 9,000 रुपये है। सेकेंड ईयर भी आपकी मंथली पैकेज रहने वाला है 33,000 रुपये, जिसमें 70% 23,100 रुपये आपको इन हैंड मिलेंगे और 30% 9,900 रुपये अग्निवीर कोरस फंड में जाएंगे। थर्ड ईयर आपको मंथली पैकेज रहने वाला है 36,500 रुपये और जिसमें से 70% 25,500 रुपये आपको इन हैंड मिलेंगे और 30% 10,950 रुपये अग्निवीर कोरस फंड में शामिल हो जाएंगे। और चौथे साल में आपकी सैलरी रहने वाली है 40,000 रुपये, जिसमें से 70% 28,000 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी होगी और 30% 12,000 रुपये अग्निवीर कोरस फंड में शामिल कर दिए जाएंगे। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कोरस फंड आफ्टर 4 ईयर्स रुपीज़ 5.02 लाख, 5.2 लाख रुपये का आपका टोटल कोरस अग्निवीर कोरस फंड हो जाएगा 4 साल बाद। और आपको 11.71 लाख रुपए एज ए सेवानिधि पैकेज मिलेंगे जब आप 4 साल बाद ड्यूटी से रिटायर होंगे। तो यह थी पे स्केल। आगे देखते हैं फ्रेंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। साइंस सब्जेक्ट्स वालों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस प्रकार रहेगी। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट या +2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड ऑफ listed on COBSC member with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से एलिजिबल हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए +2 में और एग्रीगेट 50% मार्क्स इन ट्वेल्थ में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स इन इंग्लिश और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपके पास पास्ट 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी ट्रेड में हो सकता है। और 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। और डिप्लोमा में एग्रीगेट 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ ही साथ आपके इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। या फिर पास 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ। या फिर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, जिसमें आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स होने चाहिए। तो यह थी साइंस वालों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन अदर देन साइंस सब्जेक्ट। जिनके पास साइंस नहीं है उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। पास्ड इंटरमीडिएट या +2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट बोर्ड या
आपके पास +2 पास होना चाहिए और आपके मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। और +2 में आपके पास एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही साथ इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर पास्ट 2 ईयर वोकेशनल कोर्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड, ये या फिर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स का डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमा में भी 50% मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स इन इंग्लिश और साथ ही साथ इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। तो यह थी फ्रेंड्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आगे देखते हैं फ्रेंड फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाले हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर और चेस्ट एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का मिनिमम आपको चेस्ट एक्सपेंशन दिखाना होगा। वेट आपका प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज, हाइट और एज के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। तो यह थी फिजिकल स्टैंडर्ड। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में फेज फर्स्ट में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम में क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है यह देखते हैं फ्रेंड्स। साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए साइंस सब्जेक्ट में टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सेल बी 60 मिनट। आपको टेस्ट में 60 मिनट का समय दिया जाएगा एंड टेस्ट में आपका इंग्लिश फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज पर +2 CBSE सिलेबस। और टेस्ट में आपके पास इंग्लिश फिजिक्स और मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आएंगे जो कि +2 सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। अदर देन साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सेल बी 45 मिनट्स, 45 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। और आपके टेस्ट में इंग्लिश और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो बच्चे साइंस सब्जेक्ट से भी एलिजिबल हैं और अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए भी एलिजिबल है, उनके लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सेल बी 85 मिनट, उनके लिए टोटल समय 85 मिनट्स का रहने वाला है। और उनके एग्जाम में आएंगे इंग्लिश फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज पर +2 CBSE सिलेबस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। और उनके एग्जाम में इंग्लिश फिजिक्स मैथमेटिक्स और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्किंग पैटर्न फॉर ऑनलाइन टेस्ट 1 mark for every correct answer, 0 mark for unattempted question। एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन का उत्तर देने पर आपको 1 मार्क मिलेगा और अगर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपने प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए आपके मार्क से 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। यह थी नेगेटिव मार्किंग। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स फेज़ 2 में क्या रहने वाला है। फेज़ 2 में होगी आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी में क्या क्या रहने वाला है। आपके 1.6 किलोमीटर रनिंग टू बी कंप्लीटेड विद इन 6 मिनट 30 सेकंड। 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर रेस कंप्लीट करनी होगी। 10 पुशअप्स 10 सीट्सअप 20 स्क्वाट्स और 10 पुशअप 10 सीट्सअप और 20 स्क्वाट्स आपको कंप्लीट करने होंगे। तो यह था फ्रेंड्स पीएफटी सिलेक्शन प्रोसेस। फेज़ 2 में आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या रहने वाला है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, ऑल कैंडिडेट हु पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट विल हैव टू अंडरटेक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट। जो बच्चे पीएफटी को क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट होगा, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। ऑल कैंडिडेट हु एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट शैल हैव टू अंडरटेक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। जो कैंडिडेट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट को क्लियर करेंगे उनका ही एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के लिए आगे ले जाया जाएगा। ठीक है, तो यह थी फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस फेज़ 2। आगे फेज़ 3 के बारे में देखते हैं। फेज़ 3 में आपका होगा मेडिकल एग्ज़ाम, जिसमें आपके मेडिकल किया जाएगा। तो यह है मेडिकल, कॉर्नियल सर्जरी, हेयरिंग, डेंटल, जनरल हेल्थ में आपका मेडिकल रहने वाला है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स हाउ टू अप्लाई किस प्रकार करना है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू ऑफिशियल साइट ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट। आप ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स की अग्निपथ की ऑफिशियल वेबसाइट है www.agnipath.cdac.in। और बिफोर 5 जुलाई 2022 5 जुलाई 2022 से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यह थी जानकारी फ्रेंड इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। अगर आपको हमारी वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल RD संगो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।